अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करते हैं मंशियात के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला और उसका ऐलान सामने आया है। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। वो कहते हैं कि अब मंशियात के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा और इसके नताइज जो हैं वो सामने लाए जाएंगे। मुख्तलिफ़ एक्साइज़ और ये जो मंशियात को देखता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, उसको मज़ीद फ़ाल किया जाएगा। अब सूरत हाल क्या निकलेगी आइंदा हफ्ते से मालूम होगा और हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए नाज़रीन आप तक मालूमात मुकम्मल तौर पे पहुँचाते रहेंगे। इसी के अहवाल जानते हैं। आज जो बातचीत हुई है, शर्जील इनाम मेमन की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है। अब मंशियात फ़रोशों को किस तरह काबू किया जाएगा, हमारे नुमाइंदे के 21 न्यूज़ के तारिक काज़मी, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। तारिक काज़मी, एक बार फिर बड़े ऐलान, बड़े दावे सामने आए हैं और ये हुकूमत जो सामने आई है उसके हवाले से, तो क्या समझते हैं मंशियात फ़रोशों का जो नेक्सस है उसको ख़त्म किया जाएगा? देखिए अली रज़ा, इससे कबल भी जो है वो जब शर्जील इनाम मेमन को जो है वजारत से ट्रांसपोर्ट दी गई थी तो एक इनकलाबी कदम जो है वो हमने देखने में आया। पिंक बस सर्विस मार्केट में आई, रेड बस सर्विस को बहाल किया गया। कराची समेत जो है वो पूरे सूबे के अंदर जो है वो रेड बस सर्विस के जो है वो रूट्स बनाए गए। उसके बाद जिससे जो है वो आवाम मुस्तफीद हुई, किराए जो है नहीं बढ़ाए गए, पेट्रोल महंगा होता गया, किराए नहीं बढ़ाए गए, दौरे करते रहे, दौरों के बाद रूट चेक किए, तमाम चीजों का जो है वो एक इनकलाबी कदम जो है वो हमने देखा कि शर्जील इनाम मेमन के आने के बाद जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट में आया। अब इसके बाद जो है वो नई काबीना बैठी, नई काबीना के अंदर जो है वो एक्साइज एंड नार्कोटिक्स का डिपार्टमेंट भी जो है वो शर्जील इनाम मेमन को ट्रांसपोर्ट के साथ दिया गया। आज जो है वो फौरी तौर पर जो है वो इजलास तलब किया गया तमाम अफसरान से। जिन इजलास तलब किए गए, इजलास के अंदर जो है वो इक़दामात जो है वो फौरी तौर पे जो है वो हिदायतनामे जारी किए गए कि जो है वो किसी सूरत भी जो है मंशियात जो है कराची शहर समेत पूरे सिंध के अंदर जो है वो नहीं इस्तेमाल की जाएगी। अफसरान को हिदायत कर दी गई है, चाहे वो कच्ची शराब हो, चाहे वो आइस हो, चाहे वो पाउडर हो, कुछ भी मंशियात हो, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन के जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए। अगले हफ्ते से जो है वो इसकी मुहिम जो है वो चलाई जाएगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है वो एक्साइज की मिनिस्ट्री भी जो है वो शर्जील इनाम मेमन के पास है, उसके अंदर भी जो है वो फाल करने के जो है वो यूनिट फाल करने के जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए। और उसके अंदर कहा गया कि जिन अफसरान के पास डुअल चार्ज है उनको फौरी तौर पे जो है वो रिलीफ किया जाए, चाहे वो सरकारी महकमे हो, चाहे वो प्राइवेट महकमे हो। अगर गाड़ी जो है वो रोड पे निकलती है, अगर गाड़ी रोड पे निकलती है बगैर रजिस्ट्रेशन के, तो जो है वो उसको फौरी तौर पे जब्त करके जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। हम ये देखते हैं कि बड़े पैमाने पर अभी कुछ अरसे कबल भी जो है ये डिबेट का हिस्सा रहा, बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आई कि जी डांस पार्टियां होती हैं, डांस पार्टियों के अंदर जो है ये मंशियात का इस्तेमाल जो है अब एक मुनज़्ज़म गैंग जो है इसके अंदर सामने आ रहा है। और वो एक तरफ फिर जो नौजवान नस्ल है तालीमी इदारों के अंदर, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म अंदाज में मंशियात की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। तो कोई प्लान इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान, गुफ्तगू के दौरान, इजलास के अंदर कोई प्लान ऐसी चीज़ सामने आएंगे जी ये प्लान है हमारे पास, इस तरह हम ख़त्म करेंगे? अली साहब बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, पहले मरहले के अंदर जो है वो तमाम जितने भी बड़े मंशियात फरोश हैं, जिसके अंदर जो है वो कच्ची शराब के अड्डे शामिल हैं, जिसके अंदर जो है वो पाउडर, आइस, चरस, जिसके अंदर जो है ये इनके अड्डे शामिल हैं, इनको जो है वो इनका खात्मा जो है वो पहले मरहले में यकीनी बनाया जाएगा। उसके बाद जो है वो सेमिनार जो है वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनके अंदर सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो पुलिस को टास्क दे दिया गया, नार्कोटिक्स फोर्स को टास्क दे दिया गया कि किसी सूरत जो है वो तालिबे इल्मों के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर कोई भी मंशियात फरोश पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उसके खिलाफ जो है मुकदमात दायर किए जाएं, उसके खिलाफ जो है अदालतों में मुकदमों को इंदराज करके जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। फिर हमने देखा कि जो शर्जील इनाम मेमन ने वालिदैन से भी अपील की कि वो अपने बच्चों पे भी जो है वो नजर रखें कि जो है वो किस तरह, क्योंकि जब तक बच्चे जब एक यूनिवर्सिटी में एक फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म घुसता है कॉलेज के अंदर, तो उसके पास जो है वो कुछ नहीं होता, तो वो उसको जो है वो माइंड वॉश करने के जो है वो बहुत सारे जराए होते हैं उनके पास, तो जो है जिसकी वजह से माइंड जो है वो वॉश किया जाता है, जिसके बाद जो है वो उनको मंशियात की लत में जो है वो लगाया जाता है। तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इससे कबल भी हमने देखा कि जो है वो दावे किए गए थे, लेकिन उसकी जो है वो दावों की जो है वो भरपाई तारिक अभी क्या हुआ? तारिक अभी तालीमी इदारों के अंदर वीडियो सरफेस हुई सोशल मीडिया के हवाले, पूरी की पूरी तमाम लोगों ने देखा और इससे कबल भी माजी में भी इस तरह की चीज़ें सामने आती रही हैं। खुद इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन
पॉइंट ऑफ व्यू से तहकीकाती इदारे ये बताते हैं कि जी मंशियात का जो इस्तेमाल है वो तालीमी इदारों में खुलेआम हो रहा है, कहीं कहीं तो स्कूल्स के अंदर की भी इतलात मौसूल होती हैं। तो जहाँ इतने मुनज़्ज़म अंदाज में चीज़ें हो रही हों तो काली भेड़ों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का इंदिया दिया हो कि भाई जो भी इसके अंदर मुलव्विस पाया गया, क्योंकि इतने मुनज़्ज़म अंदाज में ऐसा मुमकिन नहीं है ना तारिक के बगैर काली भेड़ें इदारों के अंदर मौजूद ना हो और उनके बगैर जो है ये सारी चीज़ें मुनज़्ज़म अंदाज में हो रही हों। क्या कहते हैं? अली साहब, बिल्कुल जो है वो काली भेड़ियों के बगैर जो ये इस तरह के मामला चलाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आज शर्जील मेमन की देर सजादत इजलास को उन्होंने नारकोटिक्स दफ्तर का दौरा भी किया, एक्साइज दफ्तर का भी दौरा किया, वहाँ पे इजलास भी तलब किया। आज इसके अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पे जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए कि तमाम अफसरान अपना किबला दुरुस्त करें। अगर कोई भी अफसर चाहे वो किसी बड़े ओहदे का हो, चाहे वो किसी छोटे ओहदे का हो, किसी भी गैर कानूनी अमल के अंदर पाया गया तो उसके खिलाफ मैं खुद जो है वो कार्रवाई करूंगा, क्योंकि जो है ये तालिब इल्म जो है वो मुल्क का मुस्तकबिल है। इनको जो है मंशियात की लत में लगाने वालों के खिलाफ, मंशियात की लत में लगाने वाले जो लोग हैं उनको मैं किसी सूरत नहीं बख्शूंगा। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई मैं खुद करूंगा। मैं खुद खड़े होकर जो है वो उनकी जो है वो सरजनिश करूंगा और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात का इंदराज करा के उनको खुद जो है वो मैं लॉकअप कराऊंगा। आज वाज़ेह पैगाम जो है वो दे दिए गए शर्जील इनाम मेमन की तरफ से, नारकोटिक्स फोर्स को जो है वो हिदायतनामे जारी कर दिए गए हैं। किसी सूरत जो है वो इस तरीके के जो मामला जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कोई भी अफसर इस चीज के अंदर मुलव्वस पाया गया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, चाहे वो कोई भी अफसर हो। तमाम अफसरान को जो है वो जिनके पास डबल चार्ज है उनको फौरी तौर पे जो है वो चार्ज रिलीव करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अगर बात कर ली जाए एक्साइज की, तो एक्साइज के दफ्तर में जो है वो एक्साइज के अंदर जो है वो 16 से 22 यूनिट जो है वो फाल करने के अहकाम जारी किए गए। शोरूम मालिकान को जो है वो कल से जो है वो हिदायतनामे जारी कर दिए जाएंगे। गाड़ी किसी सूरत बगैर रजिस्ट्रेशन की जो है वो मार्केट रोड्स के ऊपर जो है ना लाई जाए, वरना जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी शोरूम मालिकान के खिलाफ भी, और दूसरी चीज जो है वो जो गाड़ी का ऑनर है उसके खिलाफ भी। ये जो गाड़ियां हैं, अगर बताया जाता है कि बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां जो है वो फ्लाइट के ऊपर जो है वो वारदातों में भी इस्तेमाल होती हैं, तो इसके ऊपर भी जो है वो सख्त एक लाएमल बनाया जाएगा। लाएमल बनाने के लिए जो है वो सेक्रेटरी एक्साइज को जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए। लाएमल बना के जो है फौरी तौर पर जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए। शर्जील इनाम मेमन ने खुद कहा कि जो है मैं खुद जो है वो दौरे करता रहूंगा, खुद जो है वो तमाम चीजों का जायजा लूंगा। उसके बाद जो है वो तमाम पहलुओं को जायजा लेने के बाद जो है वो हिकमत से अमली जो है वो मुरतब की जाएगी और किस तरह आगे चलना है और उसको जो है वो तमाम चीजों को देखा जाएगा। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जो मिनिस्टर है उनकी जानिब से जो है वो डीजी एक्साइज को वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जो है चाहे वो सरकारी इदारा हो चाहे वो प्राइवेट इदारा हो, किसी सूरत जो है बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी। अच्छा तारिक, ये भी मामला आता है कि तारिक ये भी मामला आता है कि जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की वेव चलती है और एक्शन की बातें होती हैं और बताया जाता है कि जी ग्रैंड ऑपरेशन अब किया जा रहा है, तो जो बड़े डीलर्स होते हैं, जो बड़े काम करने वाले लोग होते हैं, उनके हवाले से जो है वो आंखें बंद कर ली जाती हैं मुजरिमाना तौर पे, और जो यूज़र्स होते हैं चाहे वो इस सेगमेंट के हो, मंशियात के या दीगर, तो उनके ऊपर वो जो FIRs करके जी हैं, जो खाना पूरी तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो हो रहा होता है। इस हवाले से कि क्या इस वक्त इतनी संजीदगी आप देखते हैं कि इस तरह की खाना पूरी नहीं होगी, बल्कि वाज़े तौर पे लोग देख सकेंगे कि जी पहले मंशियात जितनी आसानी से अभी मिल जाती है वो नहीं मिलेगी? अली साहब, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जो है वो जितने भी लोग हैं तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो क्वालिटी की बेस के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बड़ा डीलर हो चाहे वो छोटा डीलर हो। तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो इक्वालिटी बेस के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएंगी। अफसरान को भी हिदायतनामे जारी किए गए जिसके अंदर कहा गया क्योंकि इससे कबल जो आपने सवाल किया था कि जो है वो बगैर काली भेड़ों के ये तमाम मामला चलाना मुश्किल है, तो डीजी एक्साइज को, डीजी नारकोटिक्स को जो है वो अहकाम जारी किए गए। अगर आपका कोई भी अफसर चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े ग्रेड का अफसर हो, अगर इन गैर कानूनी अमल के अंदर पाया गया तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि जो जराये की जानिब से ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि जो है वो शर्जील इनाम मेमन ने जो है वो जितने भी इन चीजों में मुलव्वस अफसरान हैं, जो अहलकार हैं, उनका जो है वो डेटा तलब कर लिया है कि इससे कबल जो है वो कौन लोग थे, किन लोगों की जाने से ये तमाम मामला चलाए जा रहे थे, उनका डेटा तलब कर लिया गया है। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो है वो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाने का जो है वो जराए इंदिया दे रहे हैं कि उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाजरीन, एक अहम फैसला जो है शर्जील इनाम मेमन की जानिब से किया गया है। बात यह है कि लोग ये देखना चाहते हैं कि ये जो मंशियात है जितनी आराम से
मिल जाती है तो इसके ऊपर लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे जी जनाब, जिस तरह एक जिंगर बर्गर, जिस तरह एक सैंडविच, जिस तरह कोई रोल, जिस तरह कोई और खाने पीने की चीज़ ऑनलाइन दस्तयाब है, उतनी ही आसानी से, तो कहीं कहीं तो लोग बोलते हैं उससे भी ज़्यादा आसानी से ये मंशियात जो है वो दस्तयाब है और उसका उसूल जो है वो मुमकिन बन जाता है। अब ये देखना है कि सूबाई वज़ीर की जानिब से इतना बड़ा जो दावा है और जो फ़ैसला लिया गया है उसके ऊपर अमल दरामद उनके माताहत अफसरान कर पाते हैं, करवा पाते हैं या नहीं, या एक बार फिर हम ये बोलने पर मजबूर होंगे कि जी दावे जो हैं वो दावे ही रहे और उसकी कली जो है वो खुल गई। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि ये हमें ना बोलना पड़े और हमारी ख्वाहिश भी है, क्योंकि नौजवान नस्ल तबाही की दहाने पे जो है जाती दिखाई दे रही है सिर्फ इस मंशियात की वजह से, और उसके जो शिकार होते हैं उसके पूरे अहल खाना, उसके पूरे घर बार जो है उसका परेशान दिखाई देता है। उसके ऊपर बात भी हम आइंदा भी करते रहेंगे, मगर अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।